हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड एंड कंपाइल। तो आज हमारी डीएसए सीरीज का 22nd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं, उसका पैटर्न समझने वाले हैं, किस पैटर्न के ऊपर वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं फिर बाइनरी सर्च का, क्योंकि क्वेश्चन है मतलब हम जो क्वेश्चन है वो बाइनरी सर्च से सोल्व करने वाले हैं। देखो, ज़रूरी नहीं होता कि एक क्वेश्चन एक ही एल्गोरिथम से सोल्व हो। ठीक है, एक क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल अप्रोच लग सकती है और हमने ट्राई करा है हमेशा तुम्हें एक से दो या तीन अप्रोच में बता के चलूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें दो अप्रोच बताऊंगा, बट कौन से ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जो तुम्हारी एल्गोरिथम होती है वो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाती है। अगर बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बेटर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी, रैदर देन तुम ऐसी अप्रोच यूज़ कर रहे हो जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट है। ठीक है, तो जो तुम्हारी एल्गोरिथम होती है वो अच्छी है बुरी है, वो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करती है। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान रख लो। ऑल्सो अगर तुम्हें किसी भी लेक्चर में, प्रीवियस क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है अब तक की सीरीज में लेके, ठीक है, तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, देखो ट्राई करा करोगे तुम पैटर्न समझो। जो हमारी सीरीज़ है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम 300 प्लस क्वेश्चन करेंगे डीएसए के ऊपर या 200 प्लस क्वेश्चन करेंगे और डीएसए हो गया, नहीं। हमारी जो सीरीज़ है वो मेनली इसके ऊपर बेस्ड है कि तुम्हें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अभी तक क्योंकि हमने सिर्फ बाइनरी सर्च तक पढ़ा है, तो अगर तुम एरे शॉर्टेड ले रहे हो तो तुम्हारे और तुम्हें अगर कोई एलिमेंट सर्च करना है तो बाइनरी सर्च से अलावा कुछ भी बेटर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एरे शॉर्टेड है या फिर एरे शॉर्टेड है उसमें मोनोटोनिक फंक्शन लग रहे हैं तो हम इसमें बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं। एरे शॉर्टेड है और उसमें एक से ज़्यादा मोनोटोनिक फंक्शन लग रहे हैं तो बाइनरी सर्च का अलग मोड आता है, उसमें एंड को मिड पे करते हैं। बाइनरी सर्च और आंसर सीखा हमने, जहाँ पे क्या करते हैं एक आंसर के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं एंड देन फिर लेफ्ट और राइट वाले स्पेस में सर्च करके आते हैं। फिर हमने सिंपल एरे वाले भी क्वेश्चन देखे थे थोड़े से। ठीक है, जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे तुम्हें क्वेश्चंस और तुम करते रहोगे, ऑल्सो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर की जो नॉलेज होगी वो और एक्सपेंड होती रहेगी। देखो ये बहुत नॉर्मल है कि तुम्हें अभी डाउट आ रहे होंगे, ठीक है, कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, मुझसे लॉजिक नहीं बन रहा, मैं अगर बन भी रहा है तो मैं भूल जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं वीडियो देख लेता हूँ मुझे समझ में आ जाता है, बट जब मैं दोबारा खुद से करता हूँ तो वो नहीं बनता। वो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, सब इस चीज़ को फेस करते हैं। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं तुमसे, बिकॉज यार देखो तुम्हें कोई भी ये नहीं दिखाएगा कि वो भी इसी फेज से गुजरे थे, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं, खुद से फेस करी हैं, तो मुझे पता है ये जितने भी डाउट्स तुम्हारे मन में आ रहे हैं वो डाउट्स मेरे मन में भी आए थे एक टाइम पे। तो मैंने कैसे उसको ओवरकम करा मैं वो तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, ट्राई करा करो कि तुम अगर तुम एक टॉपिक को या एक क्वेश्चन को आज सुबह में कर रहे हो, सीख रहे हो, तो शाम को सोने से पहले एटलीस्ट उसको रिवाइज करो कि तुमने ये अप्रोच लगाई थी। ठीक है, पैटर्न्स की एक शीट बना लो, पेपर बना लो, जहाँ पे तुम लिखे हो कि तुमने टू पॉइंटर अब तक आ गया है, तुम्हें बाइनरी सर्च ऑन आंसर आ गया है, बाइनरी सर्च ऑन मोनोटोनिक फंक्शन आ गया है। देखो सॉल्यूशन के टाइम पे कोड लिखना ठीक है, अच्छी बात है। अगर तुम्हें कोड लिखना है कॉपी पेन पे, ड्रायर लिखना है, सही है, वो सही है। सीडो कोड लिखना है, लॉजिक लिखना है, अच्छी बात है। बट ये भी लिखा करो कि मैंने इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्योंकि ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज था तो मैंने इस वाले अप्रोच से यूज़ करा। मैंने लीनियर सर्च की जगह बाइनरी सर्च लगाई। क्यों? क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की बिग ऑफ log n होती है, जो कि बेटर है बिग ऑफ n से। ठीक है, तो ये चीज़ भी लिखा करो। और अगर तुम्हें ये वाला डाउट आ रहा है कि मेरे से लॉजिक नहीं बनते, खुद से नहीं बनते, या फिर मैं भूल जा रहा हूँ, देखो भूलने वाली प्रॉब्लम तो इसलिए हो सकती है क्योंकि तुम शायद ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर तुमने एक क्वेश्चन आज करा और तुम उसको 10 दिन बाद करोगे, वो ऑब्वियसली भूल जाओगे। बट अगर अब तुम आज कर रहे हो और तुम कल भूल रहे हो, इसका मतलब ये हो सकता है कि तुमने शायद अच्छे से ड्राई रन नहीं करा, अच्छे से नहीं समझा, उसके लॉजिक के पीछे का रीज़न नहीं जाना कि हमने वो क्यों लगाया। देखो जब तक रटने का ट्राई करोगे भूल जाओगे, पर जब ये समझोगे कि क्या रीज़न था कि मैंने ये लगाया और क्यों लगाया, किस तरीके से लगाया, तो शायद तुमसे वो नहीं भूला जाएगा। ठीक है, अगेन क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज है तो प्रॉब्लम सबको आती है। एक बार तुम आगे बढ़ जाओगे, धीरे धीरे और डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे, ये देखोगे कि हाँ मैंने एक क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व करा, एक ही क्वेश्चन को मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर लगा के सोल्व करा। ठीक है, तो तब तुम्हारा जो नॉलेज होगी वो थोड़ी और एक्सपेंड हो जाएगी। बाइनरी जो तुम्हारा डीएसए का जो एक ऐसे मानो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उसमें तुम डीएसए भरते जा रहे हो अपना। पहले तुमने एरे डाला, फिर तुमने एक एल्गोरिथम बाइनरी सर्च डाली, देन लीनियर सर्च डाली। अब जैसे जैसे आगे जाता रहेगा तुम्हारा वो कंटेनर भरता जाएगा, तो तुम्हारे पास बहुत सारे हथियार होंगे एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल टर्म में समझाया मैंने तुम्हें, तो ज़्यादा पैनिक मत करो, फोकस करो, ट्रस्ट करो सीरीज पे, फॉलो करते चलो, सब हो जाएगा।
चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन देख के आ जाते हैं फिर देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 69 है ऑन लीड कोड विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी तुम्हें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर गिवन है, एक नंबर गिवन है जो नेगेटिव नहीं होगा, तुम्हें उसका स्क्वायर रूट रिटर्न करना है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है वैसे तो तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम मैथ्स पढ़ के आ चुके हो, बट फिर भी डिस्कस कर लेंगे। और वो कह रहा है साफ के तुम्हें राउंड डाउन करना है, मतलब उसे डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, जो भी राउंड डाउन करके आ रहा है, मतलब अगर 5.5 है तो वो 5 कर देना है तुम्हें, ठीक है, टू द नियरेस्ट इंटीजर। द रिटर्न इंटीजर शुड बी ए नॉन नेगेटिव एज वेल। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा नंबर नॉन नेगेटिव है, ठीक है, मतलब नेगेटिव नहीं है, तो तुम्हारा आंसर भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और उसने कहा है तुम्हें खुद से सोल्व करना है, कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं करना जो कि बिल्ट इन है, पहले से बना हुआ है, हेडर फाइल में डिफाइन है, ठीक है। जैसे कि तुम पाओ ये वाला जो ये फंक्शन होता है या फिर ये वाला जो चीज़ होती है पाइथन में, सी प्लस में, इसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट, बट वो कह रहा है ये यूज़ नहीं करना। अब एक बार एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो नंबर तुम्हारा 4 था, क्योंकि पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 तुम्हारा आंसर है। वहीं पे 8 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो क्या है, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, बट वो कह रहा है पॉइंट के बाद की वैल्यू को हमें डिक्लाइन करना है, बट वो कह रहा है पॉइंट की वाली पॉइंट बट वो ये कह रहा है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को हमें इग्नोर करना है, तो इसलिए इसका भी आंसर 2 ही होएगा। तो एक बार कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं। कुछ नहीं है, ये कह रहा है जो तुम्हारा नंबर है वो इंटीजर वैल्यू के अंदर ही रहेगा, मतलब इंट मैक्स से कम रहेगा और 0 से लेके 0 से आगे तक रहेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है पूरी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे हिंट वगैरह भी दे रखा है, तुम देख सकते हो। बट अभी चलते हैं समझते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। चलो फिर देख लेते हैं। देखो तुम्हारे मन में ये भी आ रहा होगा कि बाइनरी सर्च से कैसे करेंगे, तुम्हें नंबर गिवन है। पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, करना क्या है वो देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। लेट्स से तुम्हारे पास एक नंबर है, ठीक है, नंबर इज 16। अब हमें पता है अगर हम इसका स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अगर हम x को स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 4 16 होता है। तो अगर मैं 4 इंटू 4 करूँ यानी 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और ये हमारा आंसर आएगा 4, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाला तुम्हें आता होगा, बेसिक है, तो 4 इसका आंसर है। ये तो हम सिंपल रिटर्न कर देना, यही हमें रिटर्न कर देना है। बट वो कह रहा है अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसका स्क्वायर रूट पूरा प्रॉपर नंबर नहीं हो, मतलब पॉइंट के बाद भी वैल्यू आती हूँ, जैसे 8 में 2 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है, हमें नहीं पता आगे वाली वैल्यू जितनी भी है हमें वो नहीं इंक्लूड करनी है, तो हमें रिजेक्ट करना है। अच्छा, क्योंकि हम इनको इग्नोर करना है, तो इग्नोर करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमें यही रिटर्न करना है, मतलब 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमें पता है कि हमारा जो आंसर है, अच्छा एक चीज़ नोटिस करी तुमने, जब हमारा नंबर 16 था तो जो आंसर आया वो 4 आया, 8 था आंसर आया 2 आया, ठीक है। तो अगर इसकी पहली अप्रोच की बात करें जो कि ब्रूट फोर्स है, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि इसमें हम लीनियर सर्च लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रैवर्स करना है और ट्रैवर्स करके आंसर फाइंड करना है। तो एक आंसर वेक्टर ले लेंगे, आंसर वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर 1 रखेंगे इनिशियली, और हम क्या करेंगे, हम आइटरेट करेंगे 1 से लेके, क्योंकि नंबर जो है 1 से लेके स्टार्ट है, लेस देन इक्वल्स टू नंबर तक, ठीक है, और i प्लस प्लस कर देना। अब करना क्या है, हमें बस यही चेक करना है कि अगर तुम्हारा नंबर i मान लो, i इंटू वाई इक्वल टू है तुम्हारे टारगेट के, यानी तुम्हारे नंबर के, ठीक है। n मान लो, x मान लो, बात सेम है। आई थिंक ऊपर x लिया था तो x मान लो, तो इस केस में रिटर्न कर दो i। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, तो तुम्हारे पास ये केस आ सकता है कि जो नंबर है ना वो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। देखो अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से 4 इंटू 4 16 है, वो इक्वल बराबर हो गया और वो आ जाएगा। बट 8 का निकाल लेते तो 8 अगर मैं 3 इंटू 3 करूँगा, लेट्स से तुम्हारा नंबर 8 था और अगर मेरा i 3 हो चुका है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, यानी बड़ा हो गया। अगर आंसर बड़ा है तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना, तो आगे बढ़ना नहीं है। तो इस केस में चाहो तो तुम ब्रेक लगा सकते हो कि इफ़ एल्स इफ अगर i इंटू आई ग्रेटर देन x है, या n मान लो, जो भी तुम चाह रहे हो, ठीक है, x ही कर लेते हैं, यहाँ पे x ही है, इसको भी x कर लो। तो इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं, ब्रेक कर दो, यानी तुम्हारे पास आंसर आ चुका होगा और इसको बाहर निकाल जाओ तुम, ठीक है। अदरवाइज ये भी नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं मिला हमें, ठीक है, देखा जाए तो
पूरा भी नहीं मिला कंप्लीट, ये भी बड़ा वैल्यू तक भी नहीं आया क्योंकि आंसर आ चुका होगा। तो छोटे वाले के लिए क्या करना है, लेट्स से 8 का कितना बनेगा, 3 इंटू 3 तो बड़ा बेटर है, 1 इंटू 1 छोटा है, तो 2 इंटू 2 ही आंसर आएगा, बट 2 टू 4 होता है। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा हमें क्या करना है, एक वेरिएबल ले लिया था आंसर ऊपर हमने, उसके अंदर हम स्टोर कर देंगे करंट वैल्यू को, ठीक है, और आगे चेक करेंगे, अगर आगे बड़ी वैल्यू मिलती है तो बाहर आ जाओ, और जो भी आंसर के अंदर होगा वो मेरा रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे, अदरवाइज कुछ नहीं, छोटी वैल्यू को अगर परफेक्ट होगा तो वो तो ऑलरेडी रिटर्न हो चुका होगा। तो इस केस में जब 2 इंटू 2 होगा तो हम उसको आंसर के अंदर स्टोर करा लेंगे, एल्स आंसर के अंदर स्टोर करा लो i इंटू आई को, ठीक है, बाहर आके तुम रिटर्न कर दोगे। ये थी लीनियर सर्च, तुम इसको जाके लगा सकते हो, कोड करना VS कोड में, ठीक है, ट्राई करना और देखना कि सही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। कुछ भी दिक्कत होती तो पूछ लेना मुझसे। अब चलते हैं इसकी मेन अप्रोच, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि लीनियर सर्च यूज़ करी है मैंने, तो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होती है। कुछ सोचो, मैंने ट्रैवर्स करा है 1 से लेके लास्ट इंडेक्स तक, मतलब नंबर तक, ठीक है, तो अगर नंबर 1000 होगा तो मुझे 1 से लेके 1000 तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो जाएगी, और क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं सेकेंड अप्रोच की, विच इज यूजिंग बाइनरी सर्च। तो देखो, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को यूजिंग बाइनरी सर्च, ठीक है, कैसे करेंगे बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, लेट्स से तुम्हारे पास एक नंबर है 36, ठीक है, अब तुम्हें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसको मैं खुद से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा यही आंसर आना चाहिए, यही नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे यानी ये वाला नंबर फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करूंगा, सिंपल सी बात है, अगर मुझे वो नंबर मिल गया, मुझे उसको उससे ही मल्टीप्लाई करा के चेक करना है कि क्या वो आंसर इसके बराबर है। तो मुझे ये वाली चीज़ें करनी है, इतना मुझे समझ में आ रहा है। कैसे करना है अभी मुझे कुछ नहीं पता। अब इंट्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे और समझते हैं। देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अभी मेरा नंबर 36 था तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो 6 आया, ठीक है। लेट से अगर नंबर तुम्हारा 8 था तो 8 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा था, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, बट क्योंकि हमें तो डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए तो हमने 2 ही आंसर लिया। अगर नंबर 49 होता तो इसका स्क्वायर रूट कितना आता, 7 आता, क्योंकि 7 इंटू 7 49 होता है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो मेरा आंसर है वो 1 से लेके और इस x के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। यानी मुझे इतना पता है कि जो मेरा आंसर है वो 1 से स्टार्ट होगा और x के यानी इस लाइन के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ऑल्सो मुझे इतना पता है मेरा जो x है एक नंबर है, लेट्स से नंबर है 36, तो 1 से लेके 36 मतलब जो मेरा सर्च स्पेस है वो मेरा शॉर्टेड है, ठीक है। और अगर सर्च स्पेस शॉर्टेड होता है और हमें कुछ फाइंड करना है तो इसका मतलब हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। और हमें पता है बाइनरी सर्च के अंदर सिर्फ 3 ही स्टेप होते हैं, ठीक है। मिड निकालने के बाद बस 3 ही स्टेप होते हैं कि कहाँ पे तुम्हें सर्च करना है या फिर कहाँ पे तुम्हें आंसर मिलेगा। अब चलते हैं उसको समझते हैं करना कैसे है। देखो, लीनियर सर्च में भी हमने ऐसे से ही कुछ करा था कि हमने ट्रैवर्स किया था और हम मल्टीप्लाई कर रहे थे करंट नंबर को, और अगर वो इक्वल था तुम्हारे एक्स के तो तुम रिटर्न कर दो, वरना तुम दो चीज़ें कर रहे थे कि अगर तुम बड़ा मिल जाता है तुम्हें मल्टीप्लाई करके तो तुम बाहर आ जाओ, रहने दो, क्योंकि तो तुम बाहर आ जाओ, रहने दो, वरना तुम क्या करते थे आंसर के अंदर स्टोर करके देखते थे कि भाई कोई और अच्छा आंसर मिल जाए। बाइनरी सर्च में ऐसा करेंगे, बट क्योंकि बाइनरी सर्च में हम एक सर्च स्पेस को डिस्कार्ड कर देते हैं, दैट्स वाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बेटर हो जाती है, ठीक है, थोड़ी नहीं बहुत बेटर हो जाती है। तो हम इसको सोल्व करते हैं यूजिंग बाइनरी सर्च। लेट्स से कि हम नंबर लेते हैं 36, ठीक है, समझ में आता है। लेट्स से हम नंबर लेते हैं 16, ठीक है। अब हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। हमें पता है इसका स्क्वायर रूट 4 है, क्योंकि 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 की इक्वल होता है। तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा कैसे, मैंने कहा कुछ मत करो, क्योंकि बाइनरी सर्च से तो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और एक एंडिंग पॉइंट लेंगे। एंडिंग पॉइंट तो हमारा नंबर ही होगा, स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा, क्योंकि 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आएगा, बट 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैंने कहा नंबर लाइन बनाते हैं। लेट से ये हमारा 1 था और यहाँ से हम चल रहे हैं टिल x तक विच इज 16, ठीक है। अब 1 2 3 4 करते करते
13, 14, 15 तक आ गए। ठीक है, बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, हमें पता है सबसे पहला काम जो होता है बाइनरी सर्च में, जो कि अब तक तुम्हारे मन में आ जाना चाहिए था, फाइंड मिड। अच्छा, बाइनरी सर्च क्यों लगा रहे हैं? पहली बात तो हम क्योंकि कुछ एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, हमारा टारगेट सर्च कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट सर्च कर रहे हैं। सेकेंडली, जो हमारा सर्च स्पेस है वो एक शॉर्टेड सर्च स्पेस है। तो अगर सर्च स्पेस शॉर्टेड हो और तुम्हें कुछ एलिमेंट फाइंड करना हो तो तुम सिंपली बाइनरी सर्च लगा सकते हो, क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n होती है, विच इज़ वेरी मच ऑप्टिमाइज देन लीनियर सर्च। ठीक है, यानी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n। अब चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। हमने कहा मिड निकालो, स्टार्ट यहाँ पे था 1 पे, एंड यहाँ पे था 16 पे। ठीक है, x पे। मिड कैसे निकालते हैं? स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, मतलब 1 प्लस 16/2 विच इज 7, आई थिंक 8। ठीक है, क्योंकि 17/2 क्या होगा, 17/2 8 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि क्योंकि हम इंटीजर का यूज़ कर रहे हैं तो 8 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर देता है, तो 8 रख लेगा। तो जो हमारा मिड होगा वो 8 होगा। तो लेट से ये नंबर है। ठीक है, ये हमारा मिड हो गया, और 15, 16 ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ये हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, मैंने कहा स्टेप 1 था मिड निकालना, हम निकाल चुके हैं। अब जो स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 का मतलब क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के टाइम पे हमारे 3 केस बनते हैं। केस 1 क्या कहता है? केस 1 कहता है चेक करो, क्योंकि मैं चेक करना है कि ये स्क्वायर रूट तो नहीं है। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि इसी नंबर को अगर मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो अगर मेरा एक्स की इक्वल आ जाता है, तो यही मेरा स्क्वायर रूट था। तो मुझे ये करना है कि अगर मिड इंटू मिड इक्वल है एक्स के, जो हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर दो इसको और बाहर आ जाओ। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारा 8 इंटू 8 बराबर है 16 के? फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये तो हमारा आंसर नहीं था। अब क्योंकि बाइनरी सर्च लगा रहे हैं और हमें पता है बाइनरी सर्च में हम एक सर्च स्पेस को डिस्कार्ड करते हैं, अब वो कौन सा है वो हमें डिसाइड करना है। कैसे बताता हूँ, देखो मैंने कहा मिड इंटू मिड जो है वो टारगेट के इक्वल नहीं है, मतलब 8 इंटू 8 टारगेट के इक्वल नहीं है, तो ये तो बड़ा होगा छोटा होगा। तो अब आता है हमारा केस 2, विच इज अगर मिड इंटू मिड बड़ा हो जाता है एक्स के तो क्या करना है। अब मुझे तुम खुद बताओ, अगर 8 इंटू 8 64 क्या बड़ा है 16 के? 16 से बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक पार्ट को डिस्कार्ड करना है। आपको वो कौन सा देखते हैं, बाइनरी सर्च में जब मैं कोई एलिमेंट सर्च करता था और वो एलिमेंट एरे ऑफ मिड से बड़ा होता था तो मैं राइट पार्ट में जाता था, बट अगर वो एलिमेंट छोटा होता था जो हम सर्च कर रहे थे, हम लेफ्ट पार्ट में जा रहे हैं। वैसे ही जो हमारा टारगेट है 16 वो छोटा है 64 से, इसका मतलब क्या है, हमें लेफ्ट पार्ट में जाना है। क्यों? क्योंकि देखो जब 8 इंटू 8 64 बड़ा है 16 से, तो 9 इंटू 9 यहाँ पे 9 होगा, तो 9 इंटू 9 भी बड़ा होगा 16 से, 10 इंटू 10 भी बड़ा होगा, 11 इंटू 11 बड़ा होगा। तो जितने भी नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक के वो सभी बड़े होंगे तुम्हारे x से। दैट्स वाई हमने इस वाले पार्ट को डिस्कार्ड करना है, और अगर इस वाले पार्ट को डिस्कार्ड करना है तो इस वाले केस में एंड को उठा के मिड -1 करते हैं, यानी हम एंड को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे 7 पे। तो अब हमारा सर्च स्पेस कुछ इतना बच जाएगा। ये एंड हो गया, ये स्टार्ट हो गया। अगेन क्या करते हैं, मिड निकालते हैं। मिड क्या आएगा, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, यानी 1 प्लस 7/2 विच इज 4। तो ये हमारा मिड हो गया। ठीक है, फिर से ये 2 केस चेक करेंगे, पहले 3 चेक करेंगे, बट अब देख लेते हैं। पहला केस क्या कहता है, केस 1 कहता है क्या मिड इंटू मिड बराबर है टारगेट क्या है एक्स के। तो बताओ क्या 4 इंटू 4 इक्वल है 16 के? बिल्कुल। जैसे ही हमें इक्वल मिला हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने नंबर को, यानी मिड को। तो पहला केस हो गया। बट लेट से अगर छोटा होता तो छोटे वाले केस में क्या करना था, अगर केस 3 अप्लाई होता, हम ये कहते हैं कि अगर मिड इंटू मिड छोटा हो गया एक्स से तो कुछ नहीं, उस वाले पार्ट में राइट साइड में आना है। क्यों? क्योंकि अगर आंसर मिड इंटू मिड छोटा है तुम्हारे एक्स से तो ये सभी भी छोटे होंगे, तो इसलिए आगे जाओ, आगे देखो बड़ा नंबर मिलेगा, उसकी मल्टीप्लाई हो सकता है कि वो करो।
बट हमने इसमें एक चीज़ नोटिस नहीं करी। वो क्या था? वो ये था कि जब हम मिड इंटू मिड कर रहे हैं और हमारा आंसर आ रहा है, वो या तो टारगेट के इक्वल होता है या नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर होता है तो हम आंसर रिटर्न करके बाहर आ गए, और अगर नहीं हुआ तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आंसर हो सकता है। कैसे? सपोज करो कि तुम्हें 8 का निकालना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि 8 तुम्हारा आंसर है, 8 तुम्हारा नंबर है। तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाए, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। ठीक है, मिड निकला, मिड आया 1+8/2 विच इज 4। ये मिड है। अब मुझे बताओ क्या मिड इंटू मिड इक्वल है 8 के? नहीं। तो कुछ नहीं करना, ये देखना है छोटा है बड़ा है। तो बताओ क्या मिड इंटू मिड बड़ा है 8 से? 4 × 4 16 बड़ा होता है 8 से। हाँ ट्रू। अगर ट्रू है तो एंड को उठा के मिड -1 कर दो। ठीक है, यानी इस केस में हमने एंड को उठा के मिड -1 कर दिया, तो हमारी जो नंबर लाइन बची वो इतनी बनी। ठीक है, स्टार्ट यहाँ एंड यहाँ। अगेन क्या करेंगे? मिड निकालेंगे। तो हमने पहले निकाला मिड, मिड निकला 1+3/2 विच इज 2। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं? चेक करो क्या मिड इंटू मिड इक्वल है 4 के और 8 के। तो क्या 2 × 2 4 8 के इक्वल है? नहीं। नहीं, चेक करो छोटा है बड़ा है। इस बार मिड इंटू मिड बड़ा तो नहीं होगा, बट मिड इंटू मिड छोटा है। देखो 2 × 2 4 छोटा है 8 से। तो इस वाले केस में कुछ अलग करना है। देखो, अगर मेरा जो मिड मिड था वो छोटा है 8 से, इसका मतलब क्या है? ये वाला भी छोटा होगा, तो लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड करना है, इतना समझ में आता है। और हम स्टार्ट को उठा के मिड +1 कर देंगे। ये भी नॉर्मल है। ठीक है, अगर बड़े होने पे, जो मिड इंटू मिड था वो बड़े होने पे हम क्या कर रहे थे? राइट पार्ट को डिस्कार्ड करते हैं। और राइट पार्ट को डिस्कार्ड करने का मतलब क्या है? एंड मिड -1 करते हैं। वैसे ही अगर मिड इंटू मिड छोटा बैठ रहा है टारगेट से, तो हम राइट वाले पार्ट में जाएंगे, लेफ्ट वाले पार्ट को डिस्कार्ड करते हैं, और लेफ्ट वाले पार्ट को डिस्कार्ड करने के लिए हम स्टार्ट को उठा के मिड +1 करते हैं। बट एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे आ गया, लेट से यही स्टार्ट ही है। अब अगर मैं इसको करूँ मिड इंटू मिड विच इज़ 9, क्या 9 बराबर है 8 के? नहीं। और जब मैं आगे पीछे जाऊंगा तो मेरा पॉइंटर ओवरलैप कर जाएंगे, विच इज अब तुम नहीं देख सकते, तुम्हें आंसर नहीं मिला। दैट्स वाई जब तुम्हें कोई छोटी वैल्यू मिलती है तो मेक श्योर कि तुम उसको एक आंसर वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो। उससे क्या होगा? अगर तुम्हें आंसर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है भाई। अगर मिड इंटू मिड इक्वल्स टू कभी टारगेट हो जाता है तो रिटर्न कर देना। बट अगर नहीं मिलता है तो एटलीस्ट मेरे पास एक ऐसी वैल्यू होगी जो छोटी है उससे, बट वो आंसर लायक है। खुद सोचो, 8 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 पॉइंट समथिंग है, बट 2 पॉइंट तो हम अलाउ कर ही नहीं रहे हैं। तो दैट्स वाई 8 वाले का स्क्वायर रूट का 2 आया था। तो जब हम मिड 2 पे थे विच इज इक्वल, और हम इसका मिड का आंसर निकाल लेते विच इज 2 × 2 4। तो जो 2 × 2 4 था वो छोटा था 8 से, बट मैंने इसको 4 को आंसर के अंदर स्टोर कर लिया था, मतलब 2 को। दैट्स वाई जब आगे मुझे कोई नहीं मिला आंसर तो मैंने इसको ही रिटर्न कर दूंगा मैं। तो मेरा जो आंसर है वो 2 बन जाएगा। समझ में आया? दैट्स वाई इस वाले पैटर्न को हम बोलते हैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर। देखो, अगर बड़ी वैल्यू थी तो सीधा डिस्कार्ड करो, इक्वल वैल्यू है तो रिटर्न करो, कुछ नहीं करना। बट अगर वैल्यू छोटी बैठ रही है तो उसको कहीं पे स्टोर करा लो, फिर आगे बढ़ो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आगे आंसर नहीं मिला तो एटलीस्ट वो तो आंसर बन जाएगा ना जो हम पहले ढूंढ के लाए थे। ठीक है, क्योंकि भले ही तुम्हें एक्यूरेट आंसर नहीं मिला, देखो अगर एक्यूरेट परफेक्ट आंसर मिलता तो वो कहीं ना कहीं मिड पे ही रिटर्न हो जाएगा। बट अगर नहीं मिलेगा तो तुम्हें जो लेस एक्यूरेट है बट है वो बन सकता है आंसर, उसको स्टोर करा के तुम्हें आगे बढ़ना है। दैट्स वाई हमने इसको स्टोर कराया यहाँ पे और फिर हम आगे बढ़ गए। ठीक है, स्टार्ट को मिड +1 कर दिया। यही मेरा सूडो कोड था। ठीक है, अब चलते हैं इसको कोड करते हैं और फिर समझते हैं। चलो फिर कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक स्टार्ट नंबर विच इज़ 1, एंड जो होगा वो हमारा x ही होगा। ठीक है, एक आंसर ले लेते हैं विच इज़ लॉन्ग आंसर। ये एक डेटा टाइप है। ठीक है,
क्योंकि देखो मिड कुछ भी हो सकता है, मिड कैन बी द लास्ट नंबर। यहाँ बोला हुआ है ना कि तुम्हारा जो एक्स है वो लास्ट नंबर भी हो सकता है, मतलब इंट मैक्स भी हो सकता है। तो अगर तुम इंट मैक्स इंटू इंट मैक्स करोगे तो वो फट जाएगा कोड तुम्हारा, रन टाइम एरर जाएगा। दैट्स वाई मैंने इंट की जगह डेटा टाइप लिया है जो बड़ी वैल्यू रख सकता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे जब तक हमारा जो स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू एंड के, क्योंकि बाइनरी सर्च ऑन आंसर है। सबसे पहले स्टेप क्या था, स्टेप 1 फाइंड मिड। अगेन ऐसा भी हो सकता है कि मिड तुम्हारा इंट मैक्स नंबर आ जाए, तो इसलिए मैं मिड को भी एक ऐसे डेटा टाइप में रख रहा हूँ जो बड़ी वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। ठीक है, फिर हमारा जो प्रोडक्ट होगा इसको मैं प्रोडक्ट बोल दे रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा मल्टीप्लाई कराएगा मिड इंटू मिड का। इसका मतलब क्या है, मिड इंटू मिड मैंने करके रख लिया है, अब मुझे यही चेक करना है। तो केस 1 क्या है, केस 1 है व्हेन स्क्वायर रूट इज एट मिड। तो इफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू एक्स, मतलब 6 इंटू 6 36 हो गया, तो रिटर्न कर दो अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, सिंपल सी बात है। एल्स इफ केस 2, अगर जो तुम मल्टीप्लाई करके ला रहे हो 8 इंटू 8 64, अगर 64 बड़ा है तुम्हारे x से, मतलब 36 से। ठीक है, इस वाले केस में 64 बड़ा है ना 36 से, तो इस वाले केस में क्या करना था, अगर 8 इंटू 8 बड़ा हो रहा है 36 से, तो 9 इंटू 9 भी बड़ा ही होगा, 10 इंटू 10 भी बड़ा ही होगा, तो आगे वाले सारे नंबर बड़े होंगे। तो इस केस में मैं आगे वाले पार्ट को, राइट वाले पार्ट को डिस्कार्ड करना है और लेफ्ट वाले पार्ट में जाना है। केस 3 लास्ट, when answer is in left part। मतलब अगर तुमने लेट्स से तुम्हें 8 का फाइंड करना है और तुम अभी 4 इंटू 4 पे खड़े हो, तो 16 हो गया मिड, विच इज ग्रेटर देन, तुम लेफ्ट पार्ट में गए। बट वहीं पे अगर हम 2 इंटू 2 4 पे आ चुके थे, तो 4 8 के इक्वल थोड़ी है, छोटा है। तो अगर छोटा है तो छोटे वाले केस में क्या करना था, आंसर के अंदर करंट वाले आंसर को स्टोर करा लो। ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाओ राइट वाले पार्ट में। अगर वहाँ आंसर मिलेगा तो ठीक है, वरना इसको ही रिटर्न कर देंगे। नीचे आके सिंपली रिटर्न कर दो आंसर एंड दैट्स इट। आई होप तुम्हें ये वाला केस समझ में आएगा। देखो ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इस वाले केस में मैं क्या करा, क्योंकि 8 वाले का स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग होता है, बट पॉइंट को तो हम अलाउ ही नहीं करते, दैट्स वाई 2 इसका वैलिड आंसर होना था वहीं पे। इसलिए हमने क्या करा, जब मिड जो हमारा 2 आया विच इज़ 2 इंटू 2 4, बट वो 8 के इक्वल तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब भी छोटा आंसर मिलता है तो हम उसको स्टोर करा लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आगे तुम्हें आंसर नहीं मिला तो एटलीस्ट इसको तो रिटर्न कर दोगे। अब इसको रन करते हैं और सबमिट करते हैं। एक्सपेक्टेड 2 था। ओके ओके ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिड रिटर्न करना है। प्रोडक्ट तो मतलब वो हो गया ना डबल का, मुझे तो नंबर रिटर्न करना था। मतलब हम क्या है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब है जो वेरिएबल हमने करा है वो मिड इंटू मिड है, मतलब 4 इंटू 4 16, जबकि हमें 16 नहीं 4 रिटर्न करना है कि 4 स्क्वायर रूट होगा। दैट्स वाई यहाँ पे गलती आ रही है। इसको दोबारा रन करते हैं। छोटी मोटी मिस्टेक होती है अगर हम थोड़ा फास्ट कोड करना स्टार्ट करते हैं तो। अगेन कुछ फटा है, देख लेते हैं। आउटपुट 4 आया, एक्सपेक्टेड 2 था। इसमें तो ठीक था, 8 वाले में 4 आ रहा है। आंसर के अंदर यहाँ पे भी मिड डालना है। देखो ये गलती इसलिए हुई है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाह रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट जो है वो बस चेक करने के लिए। आंसर तुम्हारा मिड ही होगा, वो नंबर ही होगा जो कैंडिडेट है। अगर इसको अब रन करेंगे चल जाएगा। तो इसलिए रन करने से पहले एक बार चेक कर ले करो कि तुम्हारा के सारे आंसर सही हैं, मतलब सारी चीज़ें सही हैं। क्या तुम्हारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, सेमीकोलन वगैरह तुम मिस नहीं करें। मैंने सबमिट कर दिया है, अब देखो रॉन्ग आंसर आ गया है। अच्छा, एक टेस्ट केस ही फेल हुआ है। वो क्या कहता है, इनपुट में 0 नंबर है, आउटपुट 1 है, एक्सपेक्टेड 0 है। अच्छा, वो कह रहा है कि आंसर जो है अगर 0 होता तो कुछ नहीं, सीधा आंसर को यहाँ पे 0 ले लो, या तो एच केस संभाल लो या आंसर को 0 से स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चल गया, सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं।
देखो वो टेस्ट केस इसलिए फेल हुआ था क्योंकि हमने आंसर को इनिशियली 1 रखा था। तो अगर वो कह रहा है कि नंबर 0 है तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। तो इसलिए हमने आंसर को 0 से स्टार्ट करा कि अगर यहाँ पे नहीं चलता वो, क्योंकि 1 से लेके नंबर तक ही चलाया हमने ये, और 0 के लिए नहीं चलेगा तो सीधा आके आंसर रिटर्न हो जाएगा विच इज़ 0। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलते हैं एक और बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। देखो लेट्स से, देखो लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मैं तुम्हें बहुत इजी टर्म में समझा रहा हूँ। अगर नंबर तुम्हारा 36 था, ठीक है, 36 का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो आंसर है वो 1 से लेके 36 के बीच में लाई करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर बार मिड निकालूंगा, एक पार्ट को डिस्कार्ड कर दूंगा जिसमें आंसर नहीं होगा, दूसरे पार्ट को ले लूंगा। इससे क्या होगा, मेरा सर्च स्पेस हमेशा डिवाइड होता जा रहा है, तो मुझे बहुत ही कम आइट्रेशन में मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में 3 केस बन रहे थे, तो इस वाले सॉल्यूशन में तुम्हारे 3 केस बन रहे हैं। केस बनता है अगर तुम्हारा मिड इंटू मिड, यानी जो तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रोडक्ट निकाल रहे हो, वो तुम्हारा टारगेट की इक्वल है, तो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा रिटर्न करना है अपने मिड को। अगेन मिड को रिटर्न करना, इसको मत रिटर्न करना। ठीक है, यही गलती आ रही थी हमारे कोड में कि हम जो हमने वेरिएबल लिया था प्रोडक्ट करके, उसके अंदर हमने इसको रखा था और इसको ही रिटर्न कर रहे थे, जबकि रिटर्न करना है वो नंबर जो स्क्वायर रूट हो सकता है। सेकंड केस, अगर जो हमारा मिड इंटू मिड है वो बड़ा हो जाता है x से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि अगर तुम्हारा जो मिड इंटू मिड है वो बड़ा हो गया 7 से, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्योंकि 4 इंटू 4 बड़ा था 8 से, तो अगर 4 इंटू 4 बड़ा है 8 से, तो क्या 5 इंटू 5 बड़ा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ये लाइन जो है, जो सर्च स्पेस है वो शॉर्टेड है। तो अगर 4 इंटू 4 की वैल्यू बड़ी है तो 5 इंटू 5 की बड़ी होगी, 6 इंटू 6 की भी बड़ी होगी, तो आने वाले सारे नंबर बड़े ही होंगे। दैट्स वाई हमने राइट पार्ट को डिस्कार्ड करा और एंड को करते मिड माइनस 1। तो हमारा सेकंड केस क्या कहता है कि अगर मिड इंटू मिड बड़ा होता है x से, तो हमें क्या करना है, एंड क्या आना है मिड माइनस 1 पे। तो ये 2 केस तो शॉर्टेड है, सिंपल है। जो थोड़ा सा अगर तुम्हें दिक्कत हो सकती है तो वो इस वाले केस में हो सकती है कि अगर तुम मिड इंटू मिड कर रहे हो और वो तुम्हारा छोटा बैठता है टारगेट से, तो इसमें हमें स्टार्ट को मिड प्लस 1 तो करना ही है क्योंकि हमें राइट पार्ट में जाना ही है। बट आपने ये कहा कि आंसर के अंदर पहले स्टोर कर लो, ऐसा क्यों करा आपने, बहुत सिंपल सी बात है। देखो लेट से यहाँ पे समझ लेते हैं, इस वाले केस को समझते हैं। जब मेरा 1 2 3 बचा था पार्ट, हम 8 का स्क्वायर रूट निकाल रहे थे और इतना हमारा एरे बचा, इतना हमारा सर्च स्पेस बचा था। ठीक है, हमने क्या करा, हमने मिड निकाला, तो मिड जो है वो 1 + 2 1 + 3/2 यानी 4/2 2 आया, ये हमारा मिड आया। मुझे पता है मेरा टारगेट जो है वो x है और आगे भी कहीं नहीं मिला। तो देखो ना यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे सबको डिस्कार्ड करके तो आए थे, इतने पार्ट को हम डिस्कार्ड करके ही तो आए थे, तो इसका मतलब आगे तो आंसर नहीं है। अब आंसर अगर होगा तो इसी पार्ट में होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, इतने ही में होगा। मैंने कहा मिड इंटू मिड, मेरे 3 केस हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहला क्या कहता है, मिड इंटू मिड क्या टारगेट के इक्वल है, तो बताओ पहला केस क्या 2 इक्वल है, अगर ऐसा होता है तो कुछ नहीं करते। सेकंड केस चेक करते हैं, क्या 2 इंटू 2 बड़ा है 8 के, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो कुछ नहीं हुआ। अब आता है तीसरा केस, छोटे वाला, क्या 2 इंटू 2 छोटा है 8 से, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें स्टार्ट को उठा के आगे लेके जाना है, बट आगे जरूरी नहीं है कि तुम्हें आंसर मिल जाए, क्या पता यही वो वैलिड आंसर होता। दैट्स वाई मैंने इसको आंसर के अंदर स्टोर कर लिया पहले। तो मैंने इसको करा आंसर के अंदर स्टोर, उसके बाद मैं आगे गया। अब समझ में आया क्यों स्टोर करा, क्योंकि अब देखो जैसे ही मैंने स्टार्ट को मिड +1 कर दिया तो मैं आ गया 3 पे। ये स्टार्ट ये एंड मुझे पता है, क्योंकि 3 के अगले वाला जितना भी स्पेस था वहां पे आंसर नहीं था, तो वहां नहीं जा सकता, पीछे नहीं था, पीछे नहीं जा सकता। अब अगर मैं 3 इंटू 3 करूंगा, मिड निकालूंगा, यही मेरा मिड आएगा। पहला केस, क्या मिड इंटू मिड इक्वल है, तो बताओ क्या 3 इंटू 3 इक्वल है तुम्हारे मिड के 8 के, फॉल्स, बड़ा है। अगर मिड इंटू मिड तुम्हारा बड़ा है टारगेट से, तो इस वाले पार्ट में हम कहाँ जाते हैं, स्टार्ट, इस वाले पार्ट में हम राइट वाले पार्ट को डिस्कार्ड करते हैं। इस वाले पार्ट में हम करते हैं, इस वाले पार्ट में
हम राइट वाले पार्ट को डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि तुम खुद सोचो 9 अगर बड़ा है 8 से तो 9 के आगे वाले सभी नंबर जिनका स्क्वायर रूट इससे ज़्यादा आएगा, जिनका मल्टीप्लाई करके इससे ज़्यादा बनेगा, वो भी बड़े ही होंगे। तो हमें एंड को मिड -1 पे भेजना है, तो मतलब मैंने एंड को मिड -1 भेज दिया। और हमें पता है जो हमारी स्टॉपिंग कंडीशन होती है बाइनरी सर्च की, वो यही होती है जब तक स्टार्ट छोटा है एंड से तब तक ही चलना। बट यहाँ पे तो एंड बड़ा हो गया, स्टार्ट बड़ा हो गया, मतलब स्टार्ट ने क्रॉस कर दिया एंड को, जो कि हमारी फॉल्स कंडीशन होती है, स्टॉपिंग कंडीशन होती है। तो दैट्स वाई हमें आंसर नहीं मिलेगा और तुम्हें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो इसलिए क्योंकि तुम्हें आंसर रिटर्न करना है, इसलिए हमारा वैल्यू होती है वो छोटी आती है, हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब एक ऐसा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर रूट कुछ पॉइंट पे बन रहा था, हमें उसका परफेक्ट आंसर तो मिलेगा नहीं, कभी छोटा ही आंसर मिलेगा। दैट्स वाई हमने उस छोटे आंसर को अपने आंसर के अंदर, आंसर वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के रिटर्न कर दिया था। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो यही था, हमने यही सीखा आज कैसे बाइनरी सर्च और नॉन पे लगाते हैं। ये हमारा पैटर्न था जहाँ पे हमने आंसर के अंदर एक आंसर वेरिएबल को, डेटा को स्टोर करा और आगे बढ़े। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने आज के क्वेश्चन में समझा कैसे एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। हमने इसको लीनियर सर्च से भी डिस्कस करा, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो बिग ऑफ n थी। फिर अभी हमने इसका ऑप्टिमाइज वर्जन देखा यूजिंग बाइनरी सर्च, और हमें पता है बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ log n होती है। ठीक है, तो इस वाले सॉल्यूशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इस वाले सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ log n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है कांस्टेंट, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कहीं पे भी तुम फंसते हो तो मुझे बता देना, अगले लेक्चर में इसको एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो ट्राई करना, ड्राई रन करो बार बार, तो तुम्हें आ जाएगा। एक बार होमवर्क भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ना इसका एक और पार्ट है जिसमें तुम्हें पॉइंट के आगे वाली वैल्यू को भी लेना है, मतलब इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। बट इस बार जो तुम्हारा आंसर आएगा वो पॉइंट में भी आएगा, मतलब पॉइंट को डिस्कार्ड नहीं करना है, पॉइंट को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ट्राई करना कैसे करें, और अगर नहीं होता तो बताना, इसको भी तुम अगली वीडियो में सोल्व करा दूंगा। ठीक है, बट ट्राई करना, खुद से होमवर्क है तो खुद से ही ट्राई करना, तुम कर लो। ध्यान करना कैसे करोगे, ट्राई करना होगा कुछ ऐसे ही, बाइनरी सर्च लगेगी, बट इस बार पॉइंट वालों पे लगेगी। ठीक है, तो बताना मुझे, अगर होमवर्क है तो कमेंट भी करना, होमवर्क डन कमेंट कर देना। तो यही था, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने समझा कि कैसे हम लीनियर सर्चेस को सोल्व कर सकते हैं। फिर क्योंकि लीनियर सर्च ऑफ एन टाइप कॉम्प्लेक्सिटी में सर्च करती है, तो हमने फिर बाइनरी सर्च का वर्जन लिया। ठीक है, और अभी हमने होमवर्क भी डिस्कस कर लिया है। जो हमारी सीरीज़ है वो भी बाइनरी सर्च पे। अभी बाइनरी सर्च से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ थोड़े क्वेश्चन और बढ़ा दूँ। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें एक टॉप नॉच क्वालिटी वाला कंटेंट देना चाहता हूँ, ताकि तुम अगर ये वाला डीएसए सीरीज पढ़ रहे हो तो तुम्हें इसके बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम इसके बाद डीएसए के हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाओगे, तुम्हें पैटर्न समझ में आने लग जाएगा। जैसे आज हमने बाइनरी सर्च एक नंबर पे लगाया। ठीक है, नंबर क्या था, से नंबर 36 था, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट फाइंड करा, सर्च करा, तो हमने ये चीज़ नोटिस करी, हमारा जो नंबर है, जो आंसर है वो 1 से लेके नंबर के बीच में ही आ रहा है। क्योंकि ये चीज़ें शॉर्टेड होती है तो हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, क्योंकि हम कुछ नंबर फाइंड कर रहे हैं। तो हमने देखो कैसे सोचा कि बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। हमने इंट्यूशन बिल्ड करा, स्यूडो कोड लिखा, बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम लिखी, उसमें थोड़े ट्वीक्स करे, थोड़े चेंजेस करे। ठीक है, देन ये बाइनरी सर्च उन आंसर वाला पैटर्न था जहाँ पे हम आंसर की वैल्यू को शो करके आगे बढ़ते हैं। तो यही था। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कीप कोडिंग, कीप पुशिंग, पढ़ते रहो, अच्छे से कोड करो, ड्राई करो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करा करो। ठीक है, मैं तुम्हें ट्राई करूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व करूँ। ठीक है, फिर आगे लेक्चर में करते हैं और क्वेश्चंस बाइनरी सर्च के ऊपर इंटरेस्टिंग जो कि बड़ी बड़ी कंपनी से पूछे आते हैं, उनके ऑनलाइन असेसमेंट में पूछे आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय।